नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस कश्मीर रैली के रुए रवां और ख़ित्ता कश्मीर के सदर गिरामी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, तमाम पार्टीज़ के कायदीन, साबिक़ सदूर वज़ीर आज़म, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया, अस्सलामु अलैकुम। मैं समझता हूँ कि जो बातें हो चुकी हैं उन्हें दोहराना नहीं है, और फिर एक मकसद के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ था कि हमारी आवाज़ दुनिया को जाएगी, और दुनिया को जो पहचानी है उसके लिए हमने इस्लामाबाद का डी चौक जो है इसका इंतखाब किया था। और मैं इस पर, चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद हमारी जमात में और रियासत में मसला कश्मीर पर इस वक्त की क़यादत में जो है वो पूरी दुनिया में अबूर रखते हैं, तो इस सिलसिले में मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप आज इसमें कामयाब हुए हैं। और फिर ये है कि मोदी को ये पैगाम चला गया इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद और बेस कैंप की हुकूमत एक पेज पर हैं, और फिर पूरी कश्मीरी कौम की क़यादत तमाम जमातों की, चाहे वो मजहबी जमातें हैं चाहे वो सियासी जमातें हैं, वो एक पेज पर हैं और एक झंडे तले हैं कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के सिलसिले। अब कुछ बातें यहाँ मैं इस लिहाज से मुनासिब समझता हूँ कि मैं तहरीक आज़ादी के बेस कैंप का वज़ीर आज़म हूँ। ये जितनी लाट बैठी है अल्लाह ताला के फजल व करम से मुख्तलिफ औकात में इन्होंने रियासत की ज़िम्मेदारी की है और हुई है इनके हाथों से, आज मेरे हाथ में है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि न मैं तो LOC का रहने वाला हूँ जो 74 साल से भारतीय गोलाबारी का मुकाबला कर रहा हूँ, और यहाँ की क़यादत अक्सर जानती है कि मेरा घर जो है वो सिर्फ 500 मीटर के फासले पर। और फिर जब वो शख्स खड़ा होके कश्मीरियों की बात करे तो फिर मुझे ये बताओ कि कश्मीरियों का दर्द किसके पास होगा, जो गोली खाता है, तोप का गोला जिस पे गुजरता है, या वो इस्लामाबाद या कहीं और पीछे बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मुझे जब दावत दी गई पार्लियामेंट में खिताब की, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, तो मैंने, यकीन जानो कश्मीरियों, मेरे भाइयों, ये राजा फारूक हैदर साहब ब्लंट आदमी हैं, ये बंदे को आगे तरतीब तो देते हैं लेकिन सारों को बड़े होश से बात करनी पड़ती है, बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है। वो माहौल को खोलना चाहते थे लेकिन हम माहौल को जो है क्लोज करना चाहते हैं। मैंने वहाँ कहा कि 40 साल मसले पर, ये नोटेड है वहाँ उस पार्लियामेंट में मेरी तकरीर। उन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए बुलाया, मैंने राया साहब आप तो मुझे कहते हैं कि इसको जुबान ही नहीं है। मैंने 7 मिनट पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है और मुझे मुबारकबाद मिली है वहाँ उस पार्लियामेंट में। कहा क्या तहरीक आज़ादी के बेस कैंप से, कहा क्या आवाज़ क्या पहुँचाई आपकी, उन कश्मीरियों की आवाज़ और GB वालों की आवाज़, और फिर कश्मीरी दुनिया में जो रहते हैं उनकी ये आवाज़ पहुँचाई कि अगर आप 40 साल मसला अफगानिस्तान पर एक इंसानी मसले की बुनियाद पर, और फिर वो कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्ते की बुनियाद पर इन कैमरा इजलास बुला सकते हैं, तो फिर खुदा के लिए एक 74 साल मसला कश्मीर है उस पर भी इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। वो इसलिए कि पाकिस्तान के कई ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको मसला कश्मीर का पता नहीं है। तो इस पर मैं आज के दिन के हवाले से मैंने कहा था आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आगे बढ़ेंगे, और ये मरकज में खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। आज के बाद मेरी अपनी हुकूमत है, मेरे उस लीडर की हुकूमत है जिसने कोटली में खड़े होकर ये कहा था कश्मीरी जो फैसला करेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। मैं उस लीडर का सिपाही हूँ जिसने
آزاد کشمیر کو اور جی بی کو ملانے کے لیے شونٹر سے استور کے لیے 24 کلومیٹر جو ہے ٹنل بنانا کی ہے، جو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں یہ جب راستہ دونوں طرف کے بھائی مل جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں تحریک آزادی کشمیر کو ایک اور آسانی ہوگی، ایک اور منزل کی طرف ہمارا قدم بڑھے گا۔ تو میں اس لحاظ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے یہ جتنی سیاسی قائدین بیٹھے ہیں، مقتدر شخصیات بیٹھی ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی کانفرنس ہوگی جس میں حریت کانفرنس ہو، جس میں آل پارٹیز کشمیر آزاد کشمیر کے قائدین ہوں، وہ اس کو ہوسٹ جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کرے گی، اور چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اضلاع یا ڈویژن کی حد تک یہ کانفرنسیں مقرر کی جائیں، چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی وہ منعقد کی جائیں، اس کو بیس کیمپ کی انتظامیہ، بیس کیمپ کی حکومت جو ہے وہ مینیج کرے گی۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے دنیا کو ایک بات بتا کے یہ سٹیج چھوڑ دیتا ہوں۔ کشمیریوں کے آخری بندے، وہ جرت مند، اس کو یہاں کسی نے مظلوم کہا، میں نے کہا میں ان کو مظلوم نہیں کہتا، وہ جرت مند قوم ہے، ان کے آخری بندے کے شہید ہونے تک انتظار نہ کرو۔ تم نے اگر افغانستان سے تم چلے گئے ہو امریکہ کی شکل میں، نیٹو کی شکل میں، اور پھر روس کی شکل میں تم افغانستان سے چلے گئے ہو، تو اس مودی سے پوچھو، اس بھارت سے پوچھو کہ یہ کشمیر سے کیوں نہیں نکلتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہ لگے وہ چنگاری، وہ جو ایٹمی بارود ہے وہ آپ کے ذمہ نہ لگے، تو کیا آپ جنوبی ایشیا میں ہمارے ذمہ وہ بارود لگانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایٹم بم ہم نے کسی شو کیس میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے؟ یہ کسی نہ کسی دن یہ چنگاری چلے گی۔ میں دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں، بیس کیمپ کا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے پیغام دیتا ہوں کہ کشمیریوں کے آخری مرنے تک انتظار نہیں کی جائے گی۔ کشمیر ظلم کی چکی میں ہے، کشمیری قیادت جو ہے وہ قید و بند کی صحبتوں برداشت کر رہی ہے، اور وہیں مر رہے ہیں، وہیں جل رہے ہیں۔ اس کا احساس کرو، اور اگر احساس نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر یہ میں سمجھتا ہوں پھر جو میں آخرت ہی ہوگا۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔